इजराइल मध्य पूर्व का एक शक्तिशाली देश जो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्लोज एलाई है और अमेरिका के साथ बेहद गहरा और विस्तृत संबंध साझा करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को समर्थन दे रहा है और यूक्रेन जिसकी धरती पर खून खराबा हो रहा है उसके कंधे पर बंदूक रखकर अपने सबसे ताकतवर दुश्मन रूस को मात देने की तैयारी चल रही है। फिर इजराइल जो कि पश्चिमी देशों के साथ नज़दीकी संबंध रखता है पूरे मामले में खुद को न्यूट्रल रखना चाहता है। नमस्कार, वेलकम टू द पंचतंत्र फाइल्स। मैं आदर्श वाराहमिहिर। मार्च 2022 में इजराइल ने मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन अब इजराइल इस युद्ध से समान दूरी बनाए रखना चाहता है। नाटकीय बात यह है कि अमेरिका के लगातार दबाव के बावजूद इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल इस पूरे मामले में कंप्लीट न्यूट्रल है, बल्कि ईरानी ड्रोन जो रूस द्वारा यूक्रेन पर प्रयोग किए जा रहे हैं उस संबंध में मिलिट्री इंटेलिजेंस इजराइल ही यूक्रेन को दे रहा है। मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ साथ इजराइल यूक्रेन में हॉस्पिटल भी चला रहा है। परंतु बड़े कैनवास पर देखें तो इजराइल यूक्रेन को डेडली वेपन्स या स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी देने से बच रहा है और यही कारण है कि ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल पर दबाव बनाए और इजराइल अपना सबसे अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम यूक्रेन को दे दे। फिर सवाल उठता है कि इजराइल अमेरिका के दबाव को कैसे न्यूट्रलाइज कर रहा है और क्यों पश्चिमी देशों से विस्तृत जुड़ाव के बावजूद इस युद्ध में तटस्थ रुख अपनाना चाहता है। इसे बिंदुवार समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल के राष्ट्रीय हित में यह नहीं है कि वह रूस के साथ दुश्मनी मोल ले, क्योंकि सीरिया का एयर स्पेस रूस द्वारा डोमिनेटेड है। रूस ने वहां एंटी एक्सेस डिवाइस लगा रखे हैं जो दुश्मन की जहाज़ों को सीरियन एयर स्पेस में जाने से रोकता है। रूस ने सीरिया में अपने एयरबेस पर MiG-29, MiG-31 फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर रखे हैं, जिनमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगी हुई है। इसी के साथ रूस ने वहां Tu-22 M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर भी तैनात कर रखे हैं। इसीलिए सीरियन एयर स्पेस में किसी भी कार्रवाई के लिए रूस पर निर्भर रहना पड़ता है। गौरतलब यह भी है कि सीरिया के मध्य व दक्षिणी भाग पर बशर अल असद या सीरिया सरकार का पूरा नियंत्रण है, जो रूस का ही एलाई है। वहीं जो नेटो फोर्सेस सीरिया में हैं वे केवल उत्तरी हिस्से तक सीमित हैं। इजराइल का सबसे बड़ा थ्रेट लेबनान बेस शिया आतंकी संगठन हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला को ईरान आर्थिक व सैन्य मदद करता है, इसीलिए ईरान आर्म शिपमेंट को लेबनान या सीरिया के चरमपंथी संगठनों तक पहुंचाने के लिए इराक के कॉरिडोर का उपयोग करता है। इजराइल इन शिपमेंट्स पर बॉम्बिंग करता है और इसके लिए ज़रूरी है कि रूस इजराइल के साथ साथ कोऑपरेशन करे। यह एयर स्ट्राइक लेबनान और सीरिया दोनों में लगातार होती रहती है। रूस के सहयोग के बिना सीरिया व उसके आसपास के क्षेत्रों पर इजराइल एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। रूस, जिसकी कुल जनसंख्या में 1,80,000 लोग यहूदी हैं, इजराइल इंश्योर करना चाहता है कि रूसी यहूदी नागरिकों को किसी तरह की समस्या इमिग्रेशन में ना हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 मार्च 2022 को रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें इजराइल ने अमेरिका के साथ खड़े होकर रूस के खिलाफ वोट किया था, लेकिन उससे रूस नाराज हो गया था और उसने इजराइल को धमकी दी थी कि वह इस मामले में दूर रहे, नहीं तो वह मास्को में यहूदी इमिग्रेशन ऑफिस को बंद कर देगा। 1 नवंबर 2022 को एक खबर के मुताबिक जून महीने में ज़ेलेंस्की व राष्ट्रपति बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत के दौरान बाइडेन ने अपना टेम्पर लूज कर दिया था। कहानी का लबोलुआब यह था कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से ज़्यादा घातक हथियारों की मांग की थी। इस पर बाइडेन ने चिल्लाते हुए कहा था, सो अ लिटिल मोर ग्रैटिट्यूड, थोड़ा सा आभार भी व्यक्त कर लिया करें। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को $13 बिलियन के वाइड रेंज मिलिट्री वेपन्स दिए हैं, लेकिन उनमें कोई भी स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस सिस्टम या एरियल वेपन नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को कोई घातक फाइटर जेट्स या कटिंग एज वेपन नहीं दिए गए हैं, जिससे यूक्रेन रूस के ऊपर किसी प्रकार का ऑफेंस कर सके। ज़्यादातर वेपन सिर्फ डिफेंसिव पर्पज के लिए दिए गए हैं, लेकिन यूक्रेन अमेरिका पर इन हथियारों को लेकर लगातार दबाव बना रहा है। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को ऐसा न दिए जाने के पीछे मेनली 2 कारण नजर आते हैं। पहला, यदि ये हथियार रूस के हाथ लग गए तो उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती है और इससे इन हथियारों की वीकनेस जानी जा सकती है।
दूसरा, स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कि पैट्रियट उतना भरोसेमंद नहीं है जितना अमेरिका दुनिया को समझाता है। इसके सटीक सुरक्षा न दे पाने के कारण ही इसके भौकाल के कम होने का खतरा है। आपको पता होगा कि भारत को भी अमेरिका ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बदले पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ऑफर किया था, परंतु भारत ने इसे मना कर दिया था। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे होने के बावजूद सऊदी अरब के तेल डिपो पर ईरानी ड्रोन से हमला हुआ था और यह सिस्टम इसे डिटेक्ट तक नहीं कर पाया। वहीं ईरानी ड्रोन रूस भी यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब लौटते हैं इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ। दरअसल बात यह है कि मिसाइल डिफेंस की दुनिया में आयरन डोम एक जबरदस्त किस्म का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। वह इसका सक्सेस रेट 95% से भी ज़्यादा है। जब हमास व हिजबुल्लाह के रॉकेट इजराइल पर गिराए जाते हैं और किस तरह इजराइल सफलतापूर्वक इन्हें रोक लेता है, दुनिया इसकी प्रत्यक्षदर्शी है। लेकिन इजराइल अपने आयरन डोम को यूक्रेन को नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि युद्ध की समाप्ति के बाद ये हथियार या तो ब्लैक मार्केट में चले जाएंगे या दुश्मन देशों के हाथ लग सकते हैं। साथ में यह भी सच है कि यूक्रेन की जंग छापामार तरीके से लड़ी जा रही है। वह बचे हुए हथियारों को सिवाय ब्लैक मार्केट के किसी को भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। साथ ही इजराइल यूक्रेन को यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम देकर रूस के साथ अपने कूटनीतिक शहमात को दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहता है। नमस्कार।